हेलो सभी को नमस्कार। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे करेंट अफेयर का 308 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट क्वेश्चन और आंसर। तो पहला क्वेश्चन है 308 नंबर, एक दिवसीय क्रिकेट मैच के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है तो भारत। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 310 नंबर, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए मोपा हवाई अड्डा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी है? आप लोग भी आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। तो आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता का मेजबानी की है। चलिए अगर 312 नंबर प्रश्न देखते हैं। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बिस्वा राजकुमार। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो पुणे में हुई। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई? गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई? हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो भारत बना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप्स IRIS विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को नया महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश निर्वाण। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजेश निर्वाण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के वन प्रबंधन परियोजना को SKOCH पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड को। आंसर हो जाएगा आंसर नागालैंड को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
19 हो गया है। 20 देखते हैं। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो कर्नाटक राज्य शीर्ष पे रहा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया? तो 20 फरवरी को। 20 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? हाल ही में किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो डिब्रूगढ़ को। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी बहुपक्षीय नौसेना कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? कोमोडो को आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया। इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 325 देखते हैं। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? अली ए लिगांग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो जोमेल वारेकन वेस्ट इंडीज के हैं। जोमेल वारेकन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसने शुरू किया है? वन मैन ऑफिस किसने शुरू किया है? LIC ने शुरू किया है। LIC। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। LIC। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी सही है। सऊदी अरब में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गया है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 330 नंबर। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सेबी ने हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मित्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। आयुष मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कुछ PDF गलत हुआ है, आगे पीछे हो गया तो आगे पीछे चलेगा। तो चलिए फिर 358 से स्टार्ट करते हैं। आ गया तो 358 नंबर देख लेते हैं। समुद्री सजधारी के नए
समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के हाथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मस्कट, ओमान। ऑप्शन नंबर सी सही है, मस्कट, ओमान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो मणिपुर में लगा था, सबको पता है। नहीं पता है तो याद कर लीजिए। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकब किलिपोमो। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 361 नंबर। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इंडोनेशिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करप्शन प्रोटेक्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 192 बल्कि 96 है, केवल 96, 96। पूछेगा भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 96 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनने का घोषणा हुई है? भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनने की घोषणा हुई है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए सही है, महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रिकेट टीम ने ICC अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2000 तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी सही है, पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है? राजस्थान में शुरू हुआ है तो मित्र। ऑप्शन नंबर ए सही है, मित्र। हाल ही में ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? 367 नंबर। हाल ही में ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 368 नंबर। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार के किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? पुरस्कार किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चरणजोत सिंह नंदा। ऑप्शन नंबर डी सही है, चरणजोत सिंह नंदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 28 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेल ने निर्बाधक यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारतीय रेल ने निर्बाध
यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वारेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने भूमि अधिकारों के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? किस राज्य ने भूमि अधिकारों के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट ऑल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ घोषाल ने जीता है। सौरभ घोषाल। ऑप्शन नंबर बी सही है, सौरभ घोषाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो 24 से 28 फरवरी को मनाया गया। 24 से 28 फरवरी को मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्ति जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो INS गुलदार। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाईप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो तेज। ऑप्शन नंबर डी सही है, तेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है? 78 के बी पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? नौवीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पुणे में किया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनना है? तो बिहार बना है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात को। गुनेरी को किस राज्य का पहला वैश्विक जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना। ऑप्शन नंबर सी सही है, अक्षय सक्सेना। चलिए 2025 की पहली बार AI शिखर सम्मेलन 2025 के पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत करेगा। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म
तो कनक्लेव को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, कनक्लेव। चलिए अगला देखते हैं। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो XAI ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीकी का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चेन्नई ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो काइदियन जैकवेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है? सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है? तो कर्नाटक किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल कितने अनुमानित व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़। 50.65 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला देखते हैं। 2025-26 में विकसित में कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? विकसित में कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो 4 इंजन को किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखते हैं। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? 6,81,000 करोड़। 6,81,000 करोड़। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखना बोर्ड का स्थापना किया गया? तो बिहार में। मखना बोर्ड का स्थापना पूछा गया तो बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं देगा? तो बहुत चर्चा में रहा था ये 12 लाख तक आंसर है। 12 लाख तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। (394) नंबर। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो 1,28,650 करोड़। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है? किस थीम के साथ पेश किया गया है? तो सबका विकास के साथ। ऑप्शन नंबर ए सबका विकास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 4.4%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय को। ऑप्शन नंबर सी सही है, रक्षा मंत्रालय को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया? जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो 2028 तक। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है?
तो 6.3 से लेकर 6.8 तक ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार ने जीता है। नीरज कुमार ने जीता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। चलिए ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा वैगई नदी किस राज्य में है? वैगई नदी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है वैगई। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गनगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? गनगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही है, मणिपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 404 नंबर गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रोबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के। ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीन छूट गया था कुछ प्रश्न। 332 नंबर ये देख लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। नई दिल्ली में आदि महोत्सव। नई दिल्ली में आदि महोत्सव। नई दिल्ली में क्या हो गया? नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही है, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, जो कि सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? ब्रिटेन द्वारा नाइटहुड की समाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो एन चंद्रशेखर द्वारा, एन चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कौन सा राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपया मासिक सहायता देगी? तो पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मेडिसिन कीज। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर जीता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो छठा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है?
तो पुडुचेरी के किया गया है, पुडुचेरी। हाल ही में किस देश के माउंट डुकनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 345 नंबर, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का विषय क्या था? तो ग्रीन गेम्स था, ऑप्शन नंबर ए सही है। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकर्ण किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सीजनम किसने लॉन्च किया है? सीजनम किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी सही है। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? राष्ट्रीय स्कूनरशिप का अवार्ड किसने जीता? तो पंकज अडवाणी जीता, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, शीर्ष पे कौन रहा है? तो सर्विसेज रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, सर्विसेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए सही है, रेखा गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 फरवरी 2025 को किस की जयंती मनाई गई? तो गुरु रविदास की जयंती मनाई गई 12 फरवरी 2025 को। 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन देश टॉप पर रहा है? तो भारत रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए तो हम लोग टोटल 100 प्रश्न कर चुके हैं, तो वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत। तो वीडियो रिवीजन के लिए बहुत मस्त है। आधा घंटा में 100 क्वेश्चन कर लिया करेंट अफेयर का, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो सभी परीक्षा में आएगा। तो वीडियो पे लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।